संध्या का अर्थ है मिलन या संधि काल, जो दिन और रात के मिलन बिंदु को दर्शाता है। यानी जहां पर दिन और रात मिलते हैं वह समय, और जहां पर दिन और दोपहर मिलते हैं वह समय संध्या का होता है। इस प्रकार यदि सूक्ष्म रूप से देखें तो 24 घंटे में ऐसे 8 बार होता है, जिसे अष्ट प्रहर कहते हैं। इस अष्ट प्रहर में जो उषा काल, मध्याह्न काल और संध्या को ही त्रिसंध्या कहते हैं। त्रिसंध्या को त्रिकाल संध्या या संध्योपासन भी कहते हैं। त्रिकाल का अर्थ है 3 समय, सुबह, दोपहर और शाम। आरती का समय से ज्यादा प्रहर से संबंध होता है। 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं। दिन के 4 प्रहर, जो कि इस प्रकार है: पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और सायंकाल। इसी प्रकार रात के 4 प्रहर होते हैं: प्रदोष, निशित, त्रियामा एवं उषा। एक प्रहर 3 घंटे का होता है। पूर्वाह्न काल में मंगल आरती और सायंकाल में संध्या आरती होती है। त्रिकाल संध्या का समय जान लेते हैं। उषा काल, सूर्योदय के समय से पहले का काल उषा काल कहलाता है। मध्याह्न काल, दोपहर 12 बजे के आसपास का समय। सायंकाल, सूर्यास्त के समय से शुरू होकर रात होने तक का समय होता है। कैसे करते हैं त्रिकाल संध्या? त्रिकाल संध्या में आचमन, प्राणायाम, अंग प्रक्षालन तथा बाह्यभ्यंतर सूची की भावना करने का विधान होता है। सबसे उषा काल में स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर कुशा पर बैठकर आचमन लें, फिर प्राणायाम करें। गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद अपने इष्ट देवता का ध्यान या पूजा करें। कुछ लोग संधि काल में शौच, आचमन, प्राणायाम आदि कर गायत्री छंद से निराकार ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। कुछ इस दौरान जो लोग हैं पूजा, आरती और कीर्तन को महत्व देते हैं। संध्योपासना के 4 प्रकार हैं दोस्तों। पहला है प्रार्थना, दूसरा है ध्यान, तीसरा है कीर्तन और चौथा है पूजा आरती। व्यक्ति की जिसमें जैसी श्रद्धा वो वैसा करता है। संधि काल में अच्छी और बुरी शक्तियां सक्रिय होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातें निषिद्ध बताई गई हैं। संधि काल में भोजन, संभोग, जल, निद्रा, शौच, वार्ता विचार, यात्रा, क्रोध, शाप, शपथ, लेन देन, रोना, शुभ कार्य, चौखट पर खड़े होना आदि निषेध माने गए हैं। त्रिकाल संध्या से लाभ: शारीरिक और मानसिक ताप मिट जाते हैं। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। सभी तरह के ग्रह दोष, काल सर्प दोष और पितृ दोष दूर होते हैं। बुद्धि सही मार्ग पर रहकर सही निर्णय लेती है। अलौकिक शक्तियों का सहयोग मिलता रहता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें।